अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या बात है, ये तो सच में रामबाण है। एकदम रिफ्रेशिंग फील कर रहा हूं मैं, बहुत बेटर महसूस हो रहा है। पी लीजिए, अब अपने शहर का ग्रीन टी पी लीजिए। इससे आपका दर्द गधे के सर की सींग के जैसा गायब हो जाएगा। इस मेड की बातों में, इसके काम में मुझे रूही की झलक क्यों दिख रही है? सोचा था रूही की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मैं नहर के करीब आ जाऊंगी, लेकिन इस नौकरानी ने बीच में आकर अड़ंगा डाल दिया। इसको तो औकात में लाना होगा। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और साहब जी को आराम करने दो, और तुम जाके बाहर गार्डन की सफाई करो। जी मैडम जी। सॉरी, वो पता नहीं कैसे मेरी घड़ी में अटक गया था। बड़ी मुश्किल से पिंकू को मनाया है। अब जाकर मलिष्का को जरा देखती हूँ। मलिष्का जी, आप नहीं। क्या हुआ मलिष्का जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? कैसे तैयार होंगी मैं? अब ये देखिए ना, मेरे कोई भी कपड़े आयरन ही नहीं है। अब ऐसे मुझे कपड़े पहन के थोड़ी जाऊंगी मैं। हे भगवान, मैं पिंकू और मलिष्का को करीब लाने के लिए कितने पापड़ बेल रही हूँ, और ये दोनों है कि मेरी मेहनत पर पानी फेरे जा रहे हैं। मलिष्का जी, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मैं भी आपके कपड़े पर इस्त्री कर देती हूँ। आप तैयार हो जाइए। हाँ, सच में? जी बिल्कुल। लीजिए मलिष्का जी। ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा है मेरे ऊपर। अच्छी नहीं लग रही? आप एक काम करिए, आप ये वाली कर दीजिए। ये अच्छी लग रही है हाँ, आपको? ये अच्छी। मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। इसके साथ तो मेरे पास मैचिंग हील्स ही नहीं है। एक काम कर सकते हैं, ये वाली प्रेस कर दो। आपसे काम करवाते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है दादी जी, लेकिन आपने मेरे साथ जो किया है ना, उसके बाद आपको आपकी भाषा में समझाना बहुत जरूरी है। अरे ध्यान से, जलना नहीं चाहिए वो। अरे नहीं, ऐसे कैसे जल जाएगा मलिष्का जी। ये लीजिए मलिष्का जी। थैंक यू। मैं ना इससे मैचिंग आपके सैंडल्स निकाल कर देती हूँ। ये तो पलक की चप्पल, ये यहाँ कैसे है? तुम्हें पकड़ी गई।
अगर वो कार आशी के पास थी और अगर आशी ने उस कार को फेंका, वो संदूक नहीं खोल सकती क्योंकि उस संदूक में तो ताला लगा हुआ था और आशी वो संदूक खोल भी नहीं पाएगी। यानी वो संदूक वही इंसान ले गया होगा जो गुरुमा से मिला हुआ था। पर आखिर वो है कौन? हे खाटून जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए। ये कहा आशी तो यहाँ फेंकेगी नहीं, यानी जिसके मन में चोर है उसी ने ऐसा किया होगा। ये तो किसी दुकान का थैला है। इस दुकान पर कॉल करके पता करती हूँ। हाँ। हेलो हेलो जी, नमस्ते। जी नमस्ते, कहिए क्या काम है? अब जी मुझे ये जानना था कि अभी हाल फिलहाल में गोयनका परिवार में किसी ने भी आपकी दुकान से कोई साड़ी खरीदी है क्या, या फिर आपने उनके घर भिजवाई हो? अरे मैडम जी, यहाँ पे सब बड़े बड़े घरानों से ही लोग साड़ी खरीदने आते हैं। हाँ, कोई आया तो था गोयनका परिवार से, बट मुझे उसका चेहरा याद नहीं है। थैंक यू। अब मैं कैसे पहुंचूं उस शख्स तक जिसने वो साड़ी वाले बैग में कार फेंकी थी? आप समझ गए ना दादी आपको क्या करना है? कुछ भी करके कैसे भी मैं ऐसा कुछ करूंगी कि मैं और नहार कमरे में बंद हो जाए। उसके बाद बस आपको ये ताला बाहर से लगा देना है। एक बार मैं और नहर अकेले कमरे में बंद हो गए ना, तो फिर तो मैं नहर को इम्प्रेस कर ही दूंगी। ऐसा है कि नहार को अगर खुश करना है ना, तो अपनी अच्छी हरकतों से और अच्छे काम से करो। ऐसे वाहियात तरीकों से मेरे पोते के पास आने की सोचना भी मत। अरे तुम्हारी इसी घटिया सोच की वजह से रूही के जाने के बाद भी नहार अब तक तुम्हारे करीब नहीं आ पाया है। आप मेरा साथ दे या ना दे दादी, मैं अपने प्लान को अंजाम दे के रहूंगी। नाहर को रूही से मिलने के लिए मैंने रोका है, पर रूही को किसने रोका है? वो तो मिलने आ सकती थी ना, लेकिन नहीं,
थोड़ी सी डांट पर मुंह फुला के अपने मायके जाकर बैठ गई, सब कुछ छोड़ छाड़ के। अरे मुझे भी तो मेरी सास ने डांटा है। क्या मैं कभी अपने मायके गई तो 4 आंसू बहाकर सुबह उठकर अपने काम पे लग जाती थी। पर रूही को देखो, ना उसे परिवार की सुध ली, ना अपने पति की। अच्छा ही है, अगर यही उसकी असली रूप है, अगर वो इतनी स्वार्थी है ना, तो उसका मेरे परिवार और मेरे बेटे से दूर रहना ही बेहतर है। प्लीज फोन उठाइए नाहर जी। अगर रूही इस घर में वापस आई तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। क्या फैसला लिया तुमने? तुम्हारी छोटी माँ या फिर रूही? कैसे है नाहर जी? ये बात तुम यहाँ आकर भी पूछ सकती थी रूही, लेकिन शायद तुम दूर होकर बहुत खुश हो, बहुत खुशी मिल रही है तुम्हें। ठीक है, जहां हो वही रहो, लेकिन ऐसे फोन करके सवाल करके कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, बहुत चिंता है मेरी, ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं नाहर जी? तो क्या बोलूं मैं तुम्हें रूही? तुम वापस क्यों नहीं आ रही हो रूही? आई थी एक दिन, दरवाजे पर ही आपकी और मम्मी जी की बात सुनी, और मम्मी जी की कसम के बारे में मैं जानती हूँ नाहर जी। रूही, तुम प्लीज ये सब की फिक्र मत करो। देखो, मैं छोटी माँ से बात करूंगा, मैं उन्हें मना लूंगा। तुम बस आ जाओ, वापस आ जाओ। बेटे की मोह के आगे भले ही वो मान जाए नाहर जी, पर वो मुझे खुले दिल से कभी नहीं अपना पाएंगी। उनके मन में हमेशा मेरे लिए एक अनकही दीवार, एक अनकही दूरी बनी रहेगी। नाहर जी, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अब तभी आऊंगी जब मैं सब सही कर दूंगी। रूही, दूर रहकर कुछ भी ठीक नहीं होगा, उल्टा चीजें और खराब हो जाएंगे, हालात और बिगड़ जाएंगे। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए। भरोसा? रूही, भरोसे के लिए बुनियाद की जरूरत होती है, और इस वक्त तुम्हारी हरकतें और हालात मुझे तुम पर भरोसा करने की इजाजत नहीं दे रही। रूही, मैं नहीं जानता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि दूर रहकर ऐसे नाजुक हालात सुलझाए नहीं जा सकते। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जब आना हो तब आ जाना, लेकिन मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा। काश मैं आपको अपनी मजबूरी बता पाती नाहर जी। मैं आपका दिल बहुत दुखा रही हूँ, पर इस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। आप बस अपना ख्याल रखिएगा नाहर जी। किससे बात कर रही हो तुम चकोरी? हम तो किसी से भी बात नहीं कर रहे थे मैडम जी। झूठ मत बोलो, मैंने खुद सुना है तुमको बोलते हुए कि नाहर जी अपना ध्यान रखिएगा। किस नाहर जी की बात तुम कर रही थी? कौन है नाहर जी तुम्हारी जिंदगी में?
आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी उसको। दादी जी, आपकी ना चप्पल बहुत स्लिप कर रही है, आप ये लीजिए, ये मेरी चप्पल पहन लीजिए। ये चप्पल यहाँ कैसे? वही तो मैं आपसे पूछने वाली थी। एक्चुअली मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि जिस दिन मैं रूम में आई थी उस दिन बेड के नीचे चप्पल पड़ी थी, फिर तो मैंने शू रैक में रख दी। किसकी है यही? लगता है पलक अपनी चप्पल भूल गई है। ओ, हमारे यहाँ ना पहले एक नौकरानी काम करती थी, उसी की चप्पल है। मैं अभी बाहर निकाल देती हूँ, बल्कि अभी फेंक देती हूँ। फेंक देती हूँ। आप तैयार हो जाइए। दादी जी, आपने मुझे नौकरानी कहा ना, अब देखिए नौकरानी जैसी हालत ना मैं आपकी कर दूंगी। दादी जी, आपको पिंकू जी को मलिष्का के साथ भेजने का बहुत शौक चढ़ रहा है ना, इनको तो अब मैं बताती हूँ। जी मैडम जी, आपने जरूर कुछ गलत सुन लिया होगा। वो कहा है ना कि हम कुंवर जी बोल रहे थे। अपना ध्यान रखिएगा, कुंवर जी हम ही कह रहे थे। अच्छा, फोन दिखाओ। मैडम जी पर मैंने कहा फोन दिखाओ। जी क्या तुम ये फोन इस्तेमाल करती हो? जी, पर ये फोन तो ऑन ही नहीं हो रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है, ये चलता कैसे है? मैडम जी वो कहा है ना कि ये फोन खराब हो गया है, इसमें कछु नजर नहीं आता है। मैडम जी, आपको कोनो गलत फहमी हो गई होगी। इसमें ना फोन सिर्फ उधर से आता है, इधर से जाता नहीं है। और हम अपने पति से ही बतिया रहे थे। मैं नाहर के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, शायद इसीलिए मेरे कान बज रहे हैं और हर जगह मुझे नाहर का नाम सुनाई दे रहा है। अब ठीक है, तुम जाओ नाश्ते की तैयारी करो, नाश्ते का समय हो गया है। और ये पकड़ो अपना फोन। और सुनो, इसको भी साफ कर देना। जी जी जी। मलिष्का के कपड़े में इस्त्री करते करते मेरी कपड़े चढ़ी हो गई। उफ, और ऊपर से सारे घर का काम भी मुझे ही करना है। क्या क्या करूं मैं, बेचारी एक जान, इतना सारा काम। इससे तो अच्छा होता मैं रूही को जाने ही नहीं देती, कम से कम काम में मेरा हाथ तो बटाती वो। ओह मलिष्का जी, आप है क्या? इतना अच्छा लग रहा है, आहा, सुख है। अरे दादी जी, आप आराम करिए ना, मैं आपकी पीठ अच्छे से दबा देती हूँ। आपकी पीठ का दर्द ना पूरी तरीके छोड़ मुझे। अरे क्या कर रही है? तरीके से दूर कर दूंगी मैं। मर गई मैं। अरे दादी जी आइए। बच्चे छोड़, मुझे मार डालेंगे क्या? अरे दादी जी, आपने मुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन मैं ना आपके सारे दर्द दूर ही कर दूंगी।
क्या हुआ? क्यों चिल्ला क्यों रही है? अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।